ओम गुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। तो आज के गीता स्वाध्याय के सेशन में आपका स्वागत है। हम पिछली बार हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुके थे जहाँ सांख्य का पूरा जो वर्णन है वो वहाँ श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया था। और अभी हम आज शुरू करेंगे वर्स नंबर 31 से, जहाँ वो पूरी डायरेक्शन थोड़ी अब चेंज हो रही है, वहाँ दूसरी एक डायरेक्शन वहाँ लेंगे। हाउएवर, लेट अस फर्स्ट लुक एट वर्स 30 जस्ट टू रिमेंबर क्या बताया था वहाँ कि जो देही है, देह के अंदर जो है वो नित्यम है, और सारे जितने भी लोगों के देह हैं, ये सारे देह जो हैं ये नश्वर हैं, ये इसमें ये मर ही जाने वाले हैं, ये गारंटीड है। तो ये जानकर तुम दुख मत करो, यानी इतने तक हमने चैप्टर वर्स नंबर 8 या 9 से लेकर अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द of an experiencer, the existence of the dehi, the existence of the क्षेत्रज्ञ, इसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भगवान ने हमें ये पूरा एक्सप्लेन किया. So the explanation that we have received, we have seen in various ways कि our body ages, it then transforms. So if the transformation, death is also nothing but another transformation, and the experiencer continues to live beyond that, तो उसमें continuation है, and therefore तरह तरह के experiences लेकर आता है. दूसरा, हमने कल एक बात की थी कि ये जो देही है वो एक तीर्थ यात्रा पे निकला हुआ है. किस चीज का तीर्थ यात्रा? कि वो तीर्थ यात्रा जिससे वो इस देह को एक टूल की तरह से यूज करके, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को एक टूल की तरह से यूज करके वो उस रियलाइजेशन पे पहुंचे कि वो उसका ट्रू नेचर क्या है. तो बोलने में हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में कोई भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट जो है वो हमने नहीं, वो हमारे एक्सपीरियंस के अंदर में नहीं है, और हम वो ही डिस्क्राइब कर सकते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में, फॉर दैट मैटर जो हमारे एक्सपीरियंस में है वो हम खुद के लिए याद कर सकते हैं, हम दूसरों को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. मैंने गुलाब के सुगंध का या सितार के ध्वनि का एग्जाम्पल लिया था. तो एक्सपीरियंस जो है वो हमारे अंदर, वो एक्सपीरियंस अभी भी वो एक्सपीरियंसर की रियलिटी का एक्सपीरियंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को इस बॉडी, इस माइंड और इस इंटेलेक्ट का जो कंस्ट्रक्ट है इसके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. तो फिर क्या बोल रहे हैं, वर्स 31 पे हम चले जाते हैं, और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. डायरेक्शन चेंज करके एक आर्ग्यूमेंट की ओर जा रहे हैं. इस आर्ग्यूमेंट में यहाँ वो शुरू कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ही इज सेइंग कि तुम यदि अपना स्वधर्म छोड़ दोगे, तुम यदि अपना स्वधर्म यदि त्याग करोगे तो तुम्हें ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा. सो तुम्हारे लिए उचित यही है कि ऐसी जब अपॉर्चुनिटी आती है, तुम्हारे सामने जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, स्वधर्मम अपि च वेक्ष्य न विकम्पितु महर्षि. तो तुम्हारा स्वधर्म, ये यहाँ एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. एक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ इसका नाम है स्वधर्म. इसके बारे में हम लोग अभी और इसके आगे और 2-3 चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे. तो स्वधर्मम अपि च वेक्ष्य न विकम्पितु महर्षि धर्मय्याद्धि युद्धात् श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते. तो क्या बोल रहे हैं कि धर्म, यहाँ देखिए बहुत ये धर्म वर्ड जो है ये हमने बार बार यहाँ हमारे लिए आते रहता है. धर्म क्या है? इट इज द लॉ ऑफ माई बीइंग. स्वधर्म, द लॉ ऑफ माई बीइंग. तो अपना धर्म जो है, स्वधर्म जो है, वो स्वधर्म को अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ कॉल फॉर यू अर्जुन, दिस इज अ कॉल फॉर यू, इट इज अ कॉल फॉर एक्शन. सो बिना किसी कंपन के, विदाउट फॉल्टरिंग, विकम्पितु महर्षि,
वहाँ बिना किसी का फॉल्टरिंग, बिना किसी कंपन के इस काम पे लग जाओ। ये युद्ध जो है तुम्हारे लिए अति श्रेय है। और यदि क्यों, किस चीज के बारे में युद्ध क्यों श्रेय है? क्योंकि ये तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का मतलब हमने पहले भी देखा है, जिसके अंदर में 12 + 2 यानी 14 साल, 16 साल का एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक चीज याद रखिए, यहाँ क्या है कि युद्ध करने के लिए क्या बोला जा रहा है, कि ये बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को मारने के लिए, कुछ लोगों के देहों का विनाश करने के लिए। तो कुछ लोगों के देहों का जब विनाश करने के लिए बोला जा रहा है, एक्चुअली एक आर्य के लिए उसके राष्ट्र को की प्रोटेक्शन का जो कॉल है, ये उसके लिए उसका स्वधर्म है। तो एक, और किस किस चीज से प्रोटेक्शन? किसी भी चीज जो अनआर्य है। तो हमने आर्य और अनार्य वर्ड पहले भी देखे हैं। वो आर्य वर्ड का मतलब होता है दैट विच इज ऑनरेबल। सो एनी ऑनरेबल पर्सन, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, इट इज अ कॉल ऑफ एक्शन फॉर हिम टू रेज हिमसेल्फ टू एक्ट in protection of what is arya, what is noble, what is righteous. तो उद्योग पर्व में एक्चुअली हमने उद्योग पर्व का रेफरेंस पहले भी किसी के सवाल के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था। तो सनक सुजाता के जो वहाँ एक सनक सुजाता पर्व है, जिसके अंदर में सनकादि जो मुनि ऋषि हैं, उनका एक वार्तालाप है। उस वार्तालाप के अंदर में वो बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि जो डिजर्विंग है, जो नहीं डिजर्विंग है उसको मारना, और जो डिजर्विंग है उसको ना मारना, दोनों ही समान पाप है। सो बोथ किलिंग somebody who is deserving, killing somebody who is not deserving and not killing somebody who is deserving, ये दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ पाप जनरेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ हमें स्वधर्म का कॉन्सेप्ट लेकर हमारे पास कृष्ण लेकर आते हैं। स्वधर्मम अपि च वेक्ष्य न विकम्पितुमहर्षि धर्म्याद्धि युद्ध श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। तो हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर में तुम्हें ट्रेन किया गया है। तुम्हारा स्वधर्म जो है, स्वधर्म को थोड़ा सा और भी हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो स्वधर्म जो है वो तुमने लिया है क्या? क्षत्रिय धर्म, क्षात्र धर्म तुमने लिया है। क्षत्रिय धर्म के लिए तुम्हारे कारण तुम ये युद्ध तुमको करना, ये तुम्हारे लिए अतिश्रेय है। ये बताकर हम वर्स 33 में चले जाएं। उसके पहले वर्स 32 का समझ ले क्या है, स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए, कि जो धर्म के जो युद्ध जो होता है, जो उसे अपहोल्ड करते हैं, उनको ऐसी युद्ध जब बिना अपने कुछ किए, बिना अपने कुछ कोई एफर्ट के ऐसा स्वधर्म करने का मौका जब मिलता है, उसके लिए अति उत्तम एक ओकेशन है, एक अपॉर्चुनिटी है। उसके कारण उसके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, मैं पर्सनल एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ कि एज बीइंग अ टीचर, द अपॉर्चुनिटी टू टीच, द अपॉर्चुनिटी टू बी शेयरिंग माय नॉलेज, जब आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, तो इसको यदि मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तो मेरे लिए ये स्वधर्म को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ये स्वधर्म को मैंने एक्सेप्ट करके, मेरे लिए एटलीस्ट मुझे लग रहा है ये शायद सही होगा कि स्वर्ग के द्वार मैंने खोल लिए हैं। तो by taking on, so here is a very simple example. I could have always said no, why should I do this? I will get more opportunities to do this some other time. Right now I don't think I am ready. I think मैंने कभी भी पहले प्रवचन ऐसे गीता के ऊपर प्रवचन YouTube पे बिना मेरे श्रोता को देखे हुए किया नहीं है। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते थे। ये रिमेंबर चैप्टर 1,
तो ये चैप्टर 1 के अंदर में जो मेरे अंदर में विषाद हो सकता था, मगर ये विषाद को कॉन्कर करके, त्याग करके मैं यदि अपने स्वधर्म को एक्सेप्ट करके आगे चलता हूँ, तो जब क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, ये मेरे लिए, मैंने बिना मांगे ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे सामने आई है, तो ये अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करना ये मेरे लिए मेरा स्वधर्म है। तो ये है वर्स 32 करके हम वर्स 33 पे जाते हैं, और जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बता रहे हैं कि अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं च न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यदि तुम इस युद्ध में, यदि इस धर्म के युद्ध में, धर्म्यम संग्रामम, धर्म के युद्ध में तुम यदि ना करो, तुम यदि इसके अंदर में यू अबैंडन योर ओन एक्शन, तो तुम अपना स्वधर्म को भी त्याग कर रहे हो, और स्वधर्म को त्यागने से तुमको पाप, तुम्हारे अंदर में पाप आएगा, यू विल इनकर पाप। तो इसमें हम अब दो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझना है। एक है ये स्वधर्म क्या है, और दूसरा पाप क्या है, पाप क्या है और स्वधर्म क्या है। तो पहला है कि स्वधर्म जो है यानी मेरे नेचुरल टेंडेंसीज जो हैं। याद रखिए कि क्षत्रिय वो बनता है जिसके अंदर में नेचुरल टेंडेंसीज फॉर पॉलिटिक्स, नेचुरल टेंडेंसीज फॉर रूलिंग, नेचुरल टेंडेंसी टू टेक पर्सनल फिजिकल रिस्क, ये है वो क्षत्रिय बनता है। पहले 12 साल कॉमन एजुकेशन, उसके 2 साल के बाद ट्रेड कॉमर्स की एजुकेशन, उसके 2 साल के, उसके बाद 2 साल के लिए अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र के और युद्ध शास्त्र का अध्ययन। तो ये उधर तक पहुंचने के लिए उसके अंदर में वो नेचुरल टेंडेंसी होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये नेचुरल टेंडेंसी आई कैसे, ये कैसे आई? ये कैसा होता है कि हमने पहले एक लॉजिक से हमने एक्सेप्ट कर लिया, आवर अंडरस्टैंडिंग से, कि हमारे अंदर में एक देही है, और ये देह, उसने ये देह को कपड़े के जैसे पहना हुआ है। तो वो देही जो है वो जब तक उसने अपनी एक्चुअल रियलिटी को रियलाइज नहीं किया है, तब तक उसके अंदर में वासना अभी भी उपस्थित है, और वो वासना जो है, वो वासना का पूर्णता करने के लिए देह धारण करता है। तो युद्ध की वासना की एक एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताऊं कि वो एक किसी को मीट करने गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मीट करने गए थे, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक रोब पहना हुआ था जिसको बंगला में अलखोल्ला कहते हैं। तो वो उन्होंने एक रोब पहना हुआ था, वो मरून कलर का था और वेलवेट से बना हुआ था, और विंटर का टाइम था। तो ये जो रोब को देखकर फिर रामकृष्ण बोलते हैं कि वापस आते समय कि अरे उसका अलखोल्ला कितना अच्छा था, उसका ये जो रोब था वो कितना अच्छा था। और फिर तुरंत कृष्ण परमहंस रियलाइज्ड सोल थे। रियलाइज्ड सोल जब हम बोल रहे हैं यानी उनके अंदर जो देही था, उस देह के अंदर जो देही था, उसने अपनी रियलिटी को रियलाइज कर लिया था, और उसे वापस उसको नहीं आना पड़ता। मगर ये हम लोगों को सिखाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट वो करके गए कि वहां बोलते हैं कि एक अलखोल्ला के लिए मुझे कितनी बार आना पड़ेगा, एक रोब के लिए मुझे कितनी बार आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में एक वासना जागी। तो ये जो क्षत्रिय शरीर लेकर अर्जुन आया है, उसके अंदर में एक वो देही जो अर्जुन है, जो देही जो अर्जुन का शरीर का रूप धारण किया हुआ है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, जब हमारे सनातन धर्म में कोई जब देह रखकर अपनी यात्रा के और आगे से आगे चले जाते हैं, तब हम लोग रेस्ट इन पीस या मे हिज सोल रेस्ट इन पीस नहीं बोलते हैं, क्योंकि हिज सोल यदि बोलेंगे तो ही कौन है? हाउ डू वी आइडेंटिफाई द ही? तो ही कौन है जिसका सोल के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम ये बोलते हैं मे ही और शी अटेन सद्गति, उसे सद्गति प्राप्त हो, उसे मोक्ष प्राप्त हो।
उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हो, उसे कैलाश लोक प्राप्त हो। ऐसे ऐसे हम लोगों को बोलना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम में ही रेस्ट इन पीस। ये हम लोगों को पाश्चात्य देशों से आया हुआ एक बहुत सिंपल टर्म है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं मे ही रेस्ट इन पीस। किस पीस? कैसा पीस? हम रेस्ट नहीं करते हैं। हमारा जो हम जो है वो हम एक यात्रा पे चले हुए हैं। तो देह त्याग करते ही दूसरा वासांसी जीर्णानि, तो जैसे ही एक शरीर एक कपड़े त्याग करता है, वैसे ही एक नवानी देह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नया देह को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तुरंत के तुरंत वो चीज हो रही है। बीच में एक इंटरल्यूड रहता है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मगर एक जो भी है ये जर्नी है, तो हमारे ये लिए रेस्ट इन पीस नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ स्वधर्म जो है उसके अंदर में जो अर्जुन थी, ऑनर फेम की वासनाएं थी, वो वासनाएं लेकर वो शरीर शरीर वैसा शरीर चुन के वो वहां देही वहां उपस्थित हुआ है। तो यदि वो बाय चॉइस फोर्स करके उस वासना को जब उसे वो एग्जॉस्ट नहीं करता है, तो उसके अंदर में वासना की बैकलॉग आ जाती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं यहाँ वासना के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बैड हैबिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या धूम्रपान की वासना है, मुझे शराब पीने की वासना है, ये वासना नहीं है, ये हमने विलफुल एक्शन है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर कि ह्यूमन इंडेवर, पुरुषार्थ के अंदर का भी और कर्म होता है, इसके बारे में भी हमारे पास गीता के से माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। सो कुछ हद तक हमारे जो मैं किस घर में जन्मूंगा, मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे, ये जो है ये मेरे प्रारब्ध से, मेरे वासनाओं से ये चॉइस करके मैं जन्मता हूँ। उसके बाद एक्शंस जो मैं लेता हूँ, इसके अंदर में मेरी पर्सनल चॉइस भी रहती है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, स्वामी विवेकानंद और द बिशप ऑफ नॉर्थ-डाम कैथेड्रल ऑफ नॉर्थ-डाम पेरिस में जो है, इनके दोनों के बीच में एक कुछ 12 या 13 घंटे का एक वार्तालाप हुआ था कि इज डेस्टिनी एवरीथिंग और डज मैन हैव एनी चॉइस। तो डेस्टिनी और चॉइस के बीच में, मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरी कन्वर्सेशन थी, इट वाज लिसन टू बाय मोर देन 6 पीपल, आई थिंक 6 और 7 पीपल वर देयर हु वर अटेंडिंग टू दिस। नन ऑफ वो इतने मुग्ध थे कि किसी ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी। श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल कांचीपुरम के जो पीठाधिपति, अभी के पीठाधिपति के परम गुरु हैं, वो जो परम गुरु थे रादर, उनका भी इसके बारे में काफी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब वो सब्जेक्ट आएगा तब हम इतना समझते हैं कि स्वधर्म का मतलब होता है कि मेरे नेचुरल टेंडेंसीज के कारण जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने आ रही है, उस बिना मेरे कोशिश किए हुए उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सरसाइज करना is called स्वधर्म। स्वधर्म है मेरी नेचुरल टेंडेंसीज। मैंने बोला, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन पर्सनल एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी वाइफ जो है वो एक कंपनी सेक्रेटरी है। हमारे में अंदर में कोई म्यूजिक या आर्ट की ओर कोई झुकाव नहीं है, मगर जो मेरा जो पुत्र है वो म्यूजिशियन है। तो वो म्यूजिशियन कहाँ से बन गया? क्योंकि ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। और अब यदि मैं जबरदस्ती जोर करके उसको मैं सीए बनने की कोशिश करूँ, डॉक्टर बनाने की, आजकल जो पेरेंट्स काफ़ी हद तक शायद सीखने लगे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारे जनरेशन के जो पेरेंट्स थे, हमारे पास तो प्रोफेशन ऐसे ही होते थे, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, लॉयर एटसेट्रा एटसेट्रा। 6 गिने चुने 6 या 7 प्रोफेशन होते थे। मगर आज वो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है। को देखना है कि उसका स्वधर्म क्या है, यानी उसके नेचुरल टेंडेंसीज क्या हैं। स्वधर्म का मतलब यहाँ और एक हम लोगों ने और एक वर्ड देखा था यहाँ, पाप। पाप के कुछ 2-3 मीनिंग इसी श्लोक में से निकलते हैं। पहला एक श्लोक जो ये है कि जो शास्त्र के में
स्पेसिफिकली वर्जित बोला गया है। तो कुछ एक्ट्स हैं, सो जैसे वेरी स्पेसिफिकली दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर में हमारे ईर्ष्या करना, गुरुद्रोह करना, इत्यादि इत्यादि, ऐसे जो आप यदि अष्टांग योग में पढ़ें तो वहाँ आपके यम और नियम के जो लिस्ट है उसके अंदर में आपको कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको नहीं करने हैं। तो पाप है इग्नोरेंस में जीना, टू बी लिविंग इन इग्नोरेंस। To be living, कौन सी ignorance? The ignorance meaning the ignorance that this is not me, this body word है, वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है पाप का जरूर, मगर वो पाप का कॉन्सेप्ट है जो है वो कॉन्सेप्चुअल, उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है नहीं, उसके लिए सिन वर्ड मैं यूज इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लिविंग इन इग्नोरेंस इज ऑल्सो पाप। स्वधर्म करने का अपॉर्चुनिटी त्याग करना भी पाप है। तो और खुद के बॉडी और माइंड के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है इसको बढ़ाते चले जाना, ये भी एक पाप है। तो पाप के 4 डेफिनेशन यहाँ से आते हैं। पाप का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाप के मतलब का मतलब है कि हमको अभी नरक जाना है, स्वर्ग जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्वर्ग नरक जो भी है ये प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये हमारे लिए फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। चैप्टर 1 वर्स नंबर 35 और 36 के अंदर में अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे उनको मारना नहीं है, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। ये जो अभी जो आर्ग्यूमेंट अभी किया है कृष्ण ने, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो ये जो आर्ग्यूमेंट किया है ये बेसिकली वो वाले जो उसका जो पोजीशन था चैप्टर 1 में, जो वर्स 35 36 उस एरिया में जो वो सारे सब 8-10 श्लोक हैं, उस वाले श्लोक में जो उसका जो आर्ग्यूमेंट था उसका क्लियर इसका नेगेशन इस पर्टिकुलर श्लोक में श्री कृष्ण ने कर दिया। तो करने के बाद तो फिर हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं कि स्वधर्म जो है, आपके सनातन धर्म के बेसिस पे आप यदि चलें तो नित्य कर्म हमारे हम लोगों के लिए बोला गया है। नित्य कर्म क्या है? तो हर जाति के लिए है ये, हर जाति के जो तरह कर्म है, नित्य कर्म जो है वो थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं। तो जो ब्राह्मण जाति के हैं, यानी जो 12 + 2 + 2 + 2 इतने तक की पढ़ाई कर चुके हैं, वो वाली जो वर्ण के हैं, उन वर्ण के लिए त्रिकाल संध्या कर बोला गया है। त्रिकाल संध्या, क्षत्रिय को द्विकाल संध्या बोला गया है, वैश्य को एक कालीन संध्या बोला गया है नित्य कर्म के हिसाब से, और जो शूद्र है उसके लिए जप बोला गया है। तो ऐसे नित्य कर्म बोले गए हैं। नित्य कर्म जो बोले गए हैं, ये नित्य कर्म करने से हमें पाप का ऑपोजिट पुण्य फिलहाल हम ले लेते हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके ना ट्रेडिशनल मीनिंग्स जो है हम लोग जैसे समझते हैं वैसा नहीं है, तो इसीलिए बाद में इसको हम लोग और भी डिफाइन करेंगे। मगर इनके नित्य कर्म करने से, ना करने से आपको पाप होता है, यानी ये नित्य कर्म आपका स्वधर्म है और ये स्वधर्म करना आपको करना पड़ेगा। तो करने से आपको पुण्य नहीं होगा, पाप से आप बचेंगे, आप पाप नहीं होगा। That is the basic definition, that is the understanding that we can have as far as the स्वधर्म is concerned। फिर वहां से हम लोग अब थोड़ा सा लंबा जंप लेते हैं। तो लंबा जंप जो लेते हैं हम, वर्स वहां से 38 पे चले जाते हैं। इसके बीच में जो है तो बहुत सारे सिमिलर इसी आर्ग्यूमेंट्स को और भी ठोस करने के लिए बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स और बहुत सारे स्टेटमेंट्स किए हैं, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद वो बोल रहे हैं तो तुमको स्वधर्म करना है, यानी इट इज अ कॉल फॉर एक्शन, इट इज अ कॉल फॉर एक्शन। तो ये एक्शन कैसे करना है तुम्हें, इसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ। ये एक्शन तुमको कैसे करना है।
तुम्हारा मेंटल स्टेट वाइल एक्टिंग कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख के अंदर में वो समता उसके अंदर में हो, लाभ और अलाभ यानी लॉस, जय और अजय यानी विक्ट्री या डिफीट, इस सब के अंदर में यदि तुम्हारे अंदर में तो एक समता का भाव हो, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय दीज, यू आर इक्विपॉइज्ड यानी यू आर बैलेंस्ड, then you after that only you should prepare for the war. In that case you will not have any sinful reaction, तुम्हारे उसके अंदर में पाप तुमको छुएगा नहीं। नाउ इसके अंदर में हमें बहुत कुछ बोल कर गए, क्या क्या बोल के गए हैं। पहला हम लोग एक देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब अपस्तंभ सूत्र में, अपस्तंभ करके एक सूत्र है, कृष्ण यजुर्वेद का एक सूत्र है वो, तो उसके अंदर में अपस्तंभ धर्म सूत्र में बोलते हैं कि यदि एक आम का पेड़ मैं बोता हूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, कि हम एक आम का पेड़ बोते हैं। अब आम का पेड़ बोने के बाद कुछ सालों के बाद वो आम का पेड़ हो जाता है। अब होगा कि नहीं ये कोई गारंटी है? ऑब्वियसली नहीं है। आम का पेड़ होने के बाद आम उगेंगे इसकी कोई गारंटी है? वो भी गारंटी नहीं है। तो जब मैं आम का पेड़ बो रहा हूँ तब मैं ये तो जरूर सोच रहा हूँ कि आम आएंगे, आम खाएंगे 50 साल, 30 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, वॉट एवर बी द टाइम पीरियड फॉर दिस आम फॉर टू ग्रो, हम आम खाएंगे। मगर बोते समय ये थोड़ी दुख रोते रहेंगे कि ये यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या ना तो हम ये करेंगे कि हम बैठ के अच्छा फिर वो जो कहानी है ना, वो दूध बेचने जाऊंगा, फिर दूध बेचकर मैं उससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, फिर मैं और कुछ गाय खरीदूंगा, फिर उससे मक्खन बनाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो उसके दिमाग में वो आम से फिर आम का रस, और आम के रस से फिर वो आम पापड़, और फिर आम पापड़ का एक्सपोर्ट, और आम पापड़ के एक्सपोर्ट के बाद उनका फिलहाल स्टेट जो है उसके वैसे स्टेट पे उसको जाने को बोला जा रहा है। मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये हाँ, वो पर्सनली एक एक्शन में इन्वॉल्व है, पर्सनल एक्शन के अंदर में इन्वॉल्व है, जिसका उसे रिजल्ट इंस्टेंटली दिखने वाला है। आम के केस में इंस्टेंटली उसको एग्जाम्पल दिखेगा नहीं। तो जब तो अब इसका कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू दिस, कि मैं सुख और दुख के अंदर में मैं समता का भाव रखूं, मैं लाभ और हानि के बीच में मुझे समता का भाव रखूं, जीतने में और ना जीतने में मैं समता का भाव रखूं। ऐसा मन का भाव रख के मैं युद्ध की तैयारी कैसे करूं? उसके लिए पहले हम लोगों को थोड़ी सी इंटरनल तैयारी भी करनी जरूरी है। तो ये अर्जुन ने तैयारी की थी क्या? हाँ, जरूर की थी। याद रखिए उसका नाम गुड़ाकेश है, यानी वो उसने स्लीप को उसने शरीर के रूप से, शारीरिक जो नींद होती है वो बहुत बलवान कोई होता है वो करता है। तो गुड़ाकेश जो है, ही इज बोथ फिजिकली स्ट्रांग एज वेल एज मेंटली ही हैज ट्रेन्ड हिमसेल्फ। उस ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है, और उसके बाद उसको बोला जा रहा है कि नाउ यू हैव फॉरगॉटन दैट, सो प्लीज ब्रिंग दैट बैक एंड स्टार्ट getting to a point where you are balanced between all these happiness, unhappiness, profit, loss, victory, defeat, इसके सबको त्याग, इसको इसके अंदर में तुम don't worry about all this, don't get into the issue of what will happen. Rather than that, start getting prepared, be involved in the action now. तो जैसे ये बोल रहे हैं कि विल बी इन्वॉल्व इन दी एक्शन करो, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, ये जानकर कृष्ण क्या करते हैं, हमें वर्स वर्टिकल अंडरस्टैंडिंग करने का कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। दूसरी एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म जो है,
एंड दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मत, यानी आप द्वैत हैं, आप विशिष्ट अद्वैत हैं, आप निम्बर्काचार्य को फॉलो करते हैं, आप आदि शंकराचार्य को फॉलो करते हैं, आप अद्वैती हैं, आप भक्त हैं, आप ज्ञानी हैं, आप कर्मयोगी हैं, इट डज नॉट मैटर एज टू व्हाट इज योर पाथ दैट इज बीइंग टेकन। तो जितने तरीके हैं उतने, जितने जितने पथ हैं उतने ही तरीके भी हैं, उतने मत भी हैं, मगर डेस्टिनेशन पॉइंट वही है। वो क्या है? वो डेस्टिनेशन पॉइंट है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ माई देही। देही को उसके खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो खुद को एक्सपीरियंस करे, not through the body but through himself he experiences, that is the end point, is what all methodologies talk about. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 39 में बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने तुमको जो ज्ञान के बारे में, जिसे सांख्य कहते हैं, उसके बारे में मैंने तुम्हें समझाया था, और अब मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ वो एक्शन के बारे में है, जिससे तुम यदि अच्छी तरह से समझोगे तो तुम कर्म के जो बंधन है इससे तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा वहां वर्स 39 में बोल रहे हैं। एषा तिभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाशृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ कि मैं तुम्हें अभी एक कर्म का एक थियोरी समझा रहा हूँ ना। प्लीज अंडरस्टैंड, हम देखिए सीरियली जा रहे हैं, हम बीच बीच में जो भी छोड़ रहे हैं उसकी भी हम एक साथ उसका भी मीनिंग लेकर चल रहे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यदि किसी भी चीज को कोट किया जा सकता है, तो जब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई ग्रू अप इन कलकत्ता। वहाँ बहुत बड़ा एक कलकत्ता में कलकत्ता बुक फेयर नामक एक फेयर होता था, जिसे बंगला में बोई मेला कहते हैं। तो ये जो किताब बुक फेयर होता था, इट वाज द बिगेस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ द दिल्ली बुक फेयर इज बिगर, बट जो कलकत्ता का बुक फेयर होता था वो वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है, जो उस समय लीडिंग रूलिंग पार्टी भी हुआ करती थी, वो अपना स्टॉल लगाती थी। और उस स्टॉल में एक बार मैं घूमते घूमते वहाँ स्वामी विवेकानंदा की किताब मुझे मिली, चौंक गया मैंने खरीद ली वो किताब। तो उन लोग बहुत सस्ते में बेचते हैं वो किताबें, क्योंकि दे वांट टू प्रीच कम्युनिज्म। तो मैंने जब पढ़ी उसको, एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी स्टडीड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मैंने विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स के अंदर में पढ़ाई होने पॉसिबली वॉल्यूम 1 से चैप्टर 1 से एक लाइन ली है। उसके बाद उसी के बेसिस पे उसके कंटिन्यूएशन में दूसरा, कहीं दूसरे से लेकर, ऐसे करके कहीं कहीं से पॉइंट्स को उठा के एक पूरी किताब बना दी है, जिसके अंदर में वो ये प्रमाण कर दे चुके हैं कि विवेकानंद खुद भी एक कम्युनिस्ट थे। Now, this is always possible। किसी के भी किसी वर्ड्स के एक एक करके वर्ड्स को मैं एक साथ जोड़ लूं कि उसने कहा था, वो असत्य नहीं है, क्योंकि उसने सब जरूर कहा था, मगर कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसमें एक मीनिंग ये निकलता है कि इतनी देर तक जो मैं तुम्हें समझा रहा था, ये यदि तुम नहीं समझ पाए हो हे अर्जुन, तो अब तुम उसे भूल जाओ, या फिर उसे फिलहाल स्थगित रखो। मैं जो अभी एक्शन के बारे में बोल रहा हूँ वो तुम एक्शन पे आ जाओ। वो एक तरीका है इसको समझने का। दूसरा इसका समझने का एक तरीका ये होता है कि उसको साथ में लेकर उसके यूजिंग दैट नॉलेज, नाउ यू हैव टू डू एक्शन। सी, एक्शन कैनॉट हैपन विदाउट नॉलेज। Now, what type of knowledge I will use, what type of knowledge will be used, that is a function, that is a choice, right? So, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि I have given you knowledge, let us see if we can tie that knowledge with this action and put it together. Why? Because you remember one thing, that each action, Krishna कह रहे हैं, right? कि each action causes a reaction or a result. That is a law of nature. You cannot have an action and not have a reaction. ऐसा हो ही नहीं सकता है।
ये तो बाद में न्यूटन ने इसको साइंटिफिक रूल बनाया और ये हम लोगों ने साइंस के तरीके से पढ़ा। मगर आप नेचर के भी किसी का भी रूल ले लीजिए तो इसके अंदर में एक्शन का एक रिएक्शन, एक रिजल्ट अनिवार्य है। हर एक्शन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस एक्शन से मुझे या तो हर्ष या तो दुख ये होता है। तो यदि मैं उस नॉलेज के बेसिस पे काम करूं कि मैं जो हूं अंदर, ये मैं जो हूं, ये इसको ना तो हर्ष होता है और ना ही दुख होता है। मैं जो है ये बॉडी नहीं है, वो ये माइंड नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। रिएक्शन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। रिएक्शन होगा, रिएक्शन जरूर होगा, बिकॉज आई एम फ्री। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। एक स्वामी जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे नाम लेने का परमिशन नहीं दिए हैं, उन्होंने दिया हुआ है। वो एक बार डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो वेन है उसके अंदर में क्लॉट होकर वो वेन बंद हो जाना। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस नॉर्मली पैर के वेनों में होता है, तो किसी भी कारण से होता है, वो बहुत तरह के कारण है इसके लिए। तो जो भी हो, इनके स्वामी जी के डीप वेन थ्रोम्बोसिस, राइट लेग में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई थी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज अ एक्सट्रीमली पेनफुल सिचुएशन, एंड थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस यानी हार्ट अटैक, या सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस यानी स्ट्रोक हो सकता है। तो इसीलिए उसे ट्रीट भी करना जरूरी है। नाउ आई एम टॉकिंग, आई वेंट टू विजिट हिम ऑन द 6th day एंड आई डिड प्रणाम एंड आई आस्क्ड हिम कि स्वामी जी आप कैसे हैं? सो ही सेड, he smiled and he said, first class, एकदम vigorously, first class। तो मैंने कहा कि आपको दर्द नहीं होता है? तो immediately without even thinking उन्होंने कहा दर्द तो पैर को हो रहा है, I am first class। Now there are living people even today जो इस रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से वो जी रहे हैं। ये हमारे लिए नॉलेज हो सकता है, उनके लिए वो रियलाइजेशन है। तो ये जो ये ऐसा जो सिचुएशन है, ऐसा जो वो बोल रहे हैं कि तुम कर्म से बंध से मुक्त हो जाओगे, इसका मतलब ये है कि वो समता का भाव जो है उससे यदि हम काम करोगे, वो समता का भाव क्यों करना है? क्योंकि ये जो एक्शन का जो रिएक्शन होने वाला है वो तुम्हें यानी देही को अफेक्ट नहीं करता है। याद रखिए, हमने बताया था, हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी बहुत बार, नैनम छिन्दन्ति, तो वो उसको बहुत बार हमने वो देख लिया है, देयरफॉर वो उसे अफेक्ट नहीं करता है। तो देयरफॉर ये जो लॉजिक ऑफ रीजनिंग है, जो सांख्य है, उसको यूज करते हुए हम इस कर्म फल की जो हमने कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों को एक साथ हम जो लेकर चलें तो हम देखते हैं कि देयर इज एन वे आउट फ्रॉम दिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जयन जठरे शयनम। तो ये करने की हमें जरूरत, हमें जो जरूरत पड़ रही है, इसके बाहर निकलने का रास्ता हमें दिखा रहे हैं। Right now, how do we use this in terms of our day-to-day life? We have to go and meet people. How do I use this? How do I lock down? How do I use this when I have when I am interacting with my son? How do I use this when I am interacting with my boss? When I am interacting with my team? इसके बारे में हम लोग अगले दिन देखेंगे। मगर इसका हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम लोग इसके बारे में हम जब बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से काम करते हैं, तब क्या होता है, बॉडी का नेचुरल बिहेवियर जो है वो है भय। भय जो है वो एक प्राइमरी इमोशन है, वो प्राइमरी रिएक्शन है। वो भय जो है वो माइंड के बाहर भी है।
जैसे एक आप एकदम नया नवजात शिशु ले लीजिए और उसके सामने हाथ फटाक से उसके आंख के सामने ले जाइए, वो आंख अपने आप वो ब्लिंक करेगा। बॉडी अपने आप उसको प्रोटेक्ट करने के भय से उसके आंख को वो बंद कर लेता है। तो फियर इज इन द बॉडी, इट इज नॉट इन द आई। द इमोशन इज इन द माइंड। फियर इज नॉट एन इमोशन, इट इज अ रिएक्शन। फियर या इमोशन यानी एंगर जो है, एंगर है, लव है, जो भी है, जितने सारे इमोशन आप ले सकते हैं, ये हमारे मन के अंदर में है। एंड थॉट इज इन द कर सकते हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका है इस थॉट को माइंड और बॉडी के अंदर में फंसा के रखना, और दूसरा होता है थॉट को यूज करना छुरी की तरह, और जो बॉडी और माइंड के अंदर में है उसको डिस्क्रिमिनेशन की तरह से यूज करके उसके बाहर निकलना। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। अभी गर्मी का समय चालू हो गया है। आपने कितने लोगों ने सुना होगा, आपने खुद बोला होगा, उफ क्या गर्मी है। ये कौन क्या हो रहा है? आपके बॉडी ने गर्मी को फील किया, उसके कारण माइंड के अंदर में इरिटेशन का एक रिएक्शन पैदा हुआ, और आपके थॉट प्रोसेस ने इसके साथ उसने लिप्त होकर एक वर्ड्स उसने निकाले, उफ। राइट। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चेंज करें और हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन अपने माइंड से, थोड़ा सा माइंड जो हमारी थॉट को है उसको एक छुरी की तरह यूज करें, तो जब ऐसा बॉडी गर्म फील करेगा ही, गर्म हो या ठंड हो, बॉडी फील करेगा ही। दैट इज हाउ इट इज मेड। माइंड उसको समझेगा ही, बिकॉज दैट इज हाउ द माइंड इज मेड। बट द थॉट के अंदर में हमारे पास एक चॉइस है, और वो बोल रहा है गर्मी के समय गर्मी होना अच्छा है, अनिवार्य है, अच्छा है, और ठंड के समय ठंड होना अनिवार्य है, अच्छा है। और दोनों मौसम जो है वो बदलते रहेंगे, समय का चक्र बदलते रहेगा, मैं दोनों मौसम को इंजॉय करूंगा। अब देखिए आपकी मेंटल सिचुएशन क्या हो गई, उफ अब कितनी गर्मी है, ये वर्ड नहीं निकलने वाला है। तो ऐसे करके हम जब ये जो आई है, मेरा जो आई, छोटा आई, जो जिसको हम बोलते हैं ईगो बोलते हैं, ये अहंकार जो है, अहम मीनिंग आई, इसके अंदर में मैं बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट से इसको निपटा कर मैं जो फंस गया हूँ, इसके मैं बाहर निकलने का तरीका ऐसे करके निकाल रहा है। तो ये थॉट को यूज करने का तरीका बता रहा है। एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमा शृणु, सुनो शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कर्म बंध से मैं इससे मुक्त हो जाओगे। कर्म के बंध जो है यानी रिएक्शंस जो है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। ये बताकर यहाँ तक हम लोग आज को देखते हैं। उसके बाद हम कल 41 से हम लोग शुरू करेंगे। 40 इज एन एक्सटेंशन ऑफ 39, सो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, सो 41 से शुरू करेंगे। तो यहाँ तक जो है हम एक छोटा सा वापस वो मेडिटेशन के ऊपर चले जाइए, और और आई एम नॉट द बॉडी, आई एम, वो हम लोगों ने देखा था एक पर्टिकुलर जो कि ये मेरा स्किन है, मेरा स्किन, अरे मेरा स्किन मीनिंग आई एम नॉट द स्किन, मैं मेरी उंगली से उसे पिंच कर रहा हूँ। ऐसी मेडिटेशन हमने ऑलरेडी देखी हुई थी। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा मनन इस पर कीजिए कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमंस के साथ, दूसरे लोगों के साथ, तब हम हमारे कहाँ हमारे इमोशन, कहाँ हमारे फीलिंग्स, कहाँ हमारे जो बॉडीली रिएक्शन है, ये हमें कैसे उसके अंदर में कर्म के रिएक्शन में हमें कैसे फंसाते हैं। इस पर थोड़ा सा खुद के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, इस पर थोड़ा सा मनन करें। यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं, और इसके बाद यदि आपके पास कोई सवाल हो तो यहाँ चैट में आप डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, और फिर नहीं तो फिर सेशन की समाप्ति करते हैं। शांति शांति शांति।